जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री धर्म गुरु श्री अशोक जी महाराज के संग में श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद के वंशज महाराजा बलि के पुत्र सहस्त्रबाहु महाअसुर बाणासुर की राजधानी बनीपारा उत्तर प्रदेश में पहुँचे हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक समय असुर राज सहस्त्रबाहु बाणासुर ने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बाणासुर को त्रिपुर नाम की राजधानी वरदान स्वरूप प्रदान की, जिसमें एक महल सोने का, दूसरा महल चांदी का और तीसरा महल लोहे का था। इन तीनों महलों में अति तेजस्वी स्त्रियां महाराज बाणासुर के साथ निवास करती थीं। अत्यंत मायावी होने के कारण ये तीनों महल अंतरिक्ष में विचरते रहते थे। बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं और अधिक तेजस्वी तपस्वी होने के कारण देवता भी युद्ध में उसे पराजित नहीं कर सकते थे। जब भी कैलाश पर भगवान शिव नृत्य करते थे, उसी समय बाणासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से बाजे ढोल आदि बजाने लगता था। ऐसा देखकर भगवान शिव बाणासुर से अति प्रसन्न हुए और ये वरदान दिया कि मेरे समान योद्धा ही तुम्हें युद्ध में पराजित कर सकता है। इस वरदान को पाकर सहस्त्रबाहु बाणासुर ने समस्त देवताओं को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। बाणासुर की ये चुनौती सुनकर इंद्र सहित समस्त देवी देवता नतमस्तक हो गए। इस आश्चर्य को देखकर बाणासुर का अहंकार कई गुना बढ़ गया और उसने चारों दिशाओं में त्राही त्राही मचा दी और उसने भगवान के भक्तों, निर्दोषों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं आदि को परेशान करना शुरू कर दिया। बाणासुर को यह अहंकार हो गया था कि तीनों लोकों में उसे पराजित करने वाला कोई योद्धा नहीं है। जब चारों दिशाओं में बाणासुर ने त्राही त्राही मचा दी, तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे नीलकंठ महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर महादेव प्रकट हुए और बाणासुर के इन अत्याचारों को देखकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर भगवान ने सभी देवी देवताओं को अपने अपने लोक में जाने की आज्ञा दी तथा देव ऋषि नारद को रुकने के लिए कहा। महादेव ने देव ऋषि नारद जी से कहा, तुम बाणासुर के महल में जाकर महल में रहने वाली तेजस्वी स्त्रियों के साथ कुछ समय बिताओ। तुम्हारे ध्यान से उनका सतीत्व जाता रहेगा। भगवान शिव के आदेशानुसार नारद जी ने ऐसा ही किया। इसके उपरांत भगवान महादेव ने धनुष हाथ में लेकर धनुष की प्रत्यंचा खींची। महादेव के धनुष की टंकार से तीनों लोग कांप उठे। उसके उपरांत भगवान महादेव ने अपने धनुष के ऊपर दिव्य बाण का अनुसंधान किया और सहस्त्रबाहु बाणासुर के त्रिपुर महलों की ओर छोड़ दिया। उस बाण की शक्ति से तीनों महल जल जलकर नीचे गिरने लगे। सब दास दासियां नष्ट हो गए। ये असमंजस देखकर बाणासुर ने भगवान नीलकंठ को धनुष धारण किए हुए देखा, तो इसी शिवलिंग को सर पर धारण करके बाणासुर अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान शिव के सम्मुख आकर देवादिदेव महादेव की स्तुति इस प्रकार से करने लगा। बाणासुर बोला, हे नीलकंठ महादेव, आपके एक बाण से ही मेरे तीनों महल नष्ट हो गए हैं। मेरा सब कुछ जाता रहा है। हे महादेव, यदि आप मुझे भी नष्ट करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, किंतु मेरे सर पर रखे इस शिवलिंग की रक्षा कीजिए। हे महादेव, आप मुझे किसी भी योनि का कोई भी प्राणी बना दीजिए, मैं तब भी आपकी स्तुति करता रहूँगा। यदि आप मुझे कीट पतंगा भी बना देते हैं, तब भी मेरा ध्यान आपके श्री चरण कमलों में ही लगा रहेगा। हे देवादिदेव महादेव, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, कृपया मेरे सर पे रखे इस शिवलिंग की रक्षा कीजिए। बाणासुर की यह स्तुति सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और बाणासुर को आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया
और भगवान शिव बोले, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। जिस समय तुम्हारी रथ की ध्वजा स्वयं ही गिर जाएगी, उस दिन तुम्हें तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा वरदान देकर स्वयं महादेव अंतर्ध्यान हो गए। ये वही दिव्य शिवलिंग है जिसकी पूजा अर्चना करके बाणासुर त्रिलोक विजेता बन गया था। जो भी भक्त यहाँ आता है, सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हमने भी श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से बाणेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। सभी भक्त इस धर्मगुरु श्री अशोक जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। यदि आप लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरुदेव भगवान से संपर्क कर सकते हैं और गुरु दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी लिंग से हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरुदेव भगवान से यदि आप आग्रह करेंगे तो गुरुदेव भगवान जरूर ही आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। गुरुदेव भगवान का नाम है श्री श्री 108 श्री धर्मगुरु श्री अशोक जी महाराज, माता वैष्णो देवी, कटरा, जम्मू कश्मीर। और गुरुदेव भगवान के आश्रम का नाम है श्री कृष्ण योगेश्वर आश्रम। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7051043439। दूसरा नंबर है 9419513487। अपने फ़ोन से सीधा संपर्क करके गुरुदेव से बात कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान से आग्रह कर सकते हैं तो आपका ज़रूर कल्याण करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।